गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम कर्ता कारक पढ़ चुके थे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कर्म कारक। नेक्स्ट टॉपिक क्या है? कर्म कारक। देखो कर्म क्या होता है? जब वाक्य में क्या या किसको लगा के प्रश्न करता है उसका आंसर मिल जाता है तो कर्म होता है, वही क्या होगा? कर्म होगा। अब जो नहीं एक ही वाक्य में एक ही कारक हो, एक वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। जैसे राम ने रावण को मारा, तो राम ने कर्ता कारक है, रावण को कर्म कारक है। तो एक ही वाक्य में कई कारक हो सकते हैं। अब देखो कर्म कारक है ना, कारक चिन्ह क्या होता है? को। कारक चिन्ह क्या होता है? को। अब देखो कर्म कारक में को का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, वो देखते हैं। नियम नंबर फर्स्ट, कर्म कारक में को का प्रयोग सजीव कर्म के साथ होता है। ध्यान रखने की बात है, सजीव कर्म क्या होता है? सजीव क्या होता है? जो सांस लेता है वो क्या होता है? सजीव। जो मूव करता है वो क्या होता है? सजीव। जो एक स्थान दूसरे स्थान पर जाता है वो भी क्या होता है? सजीव। ठीक है, तो सजीव कर्म के साथ हमेशा किसका प्रयोग होगा? को का प्रयोग होगा। जैसे मालिक ने नौकर को भेजा, तो नौकर क्या है? सजीव है ना। मालिक ने नौकर को भेजा तो नौकर क्या हो जाएगा? सजीव कर्म हो जाएगा। प्रभात ने लड़के को पीटा, लड़का भी क्या है? सजीव कर्म है। प्रभात ने ये तो करता है, या मालिक ने ये भी करता है, पर लड़के को पीटा और नौकर को भेजा, ये दोनों क्या है? सजीव कर्म। इसलिए इनके साथ हमेशा को का प्रयोग होगा। नियम नंबर 2 देखो, सकर्मक क्रिया के निर्जीव कर्म के साथ को का प्रयोग नहीं होता। क्रिया सकर्मक हो और कर्म क्या हो? निर्जीव, तो को का प्रयोग नहीं होगा। यहाँ देखो, यहाँ सजीव कर्म के साथ को का प्रयोग होता है, लेकिन क्रिया सकर्मक हो और कर्म निर्जीव हो तो वहाँ को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह क्या खा रहा है? खाना। तो क्रिया तो सकर्मक होगी पर खाना क्या हो गया? निर्जीव कर्म। लड़कियां गाना गा रही है, लड़कियां क्या हो गया? कर्ता। गाना क्या हो गया? निर्जीव कर्म। गाना क्या हो गया? निर्जीव कर्म। तो यहाँ क्या होगा? सकर्मक क्रिया हो पर निर्जीव कर्म हो तो वहाँ को का प्रयोग नहीं होता है। नियम नंबर 3 देखो, गौण कर्म किसी कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, गौण कर्म और मुख्य कर्म। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, गौण कर्म और मुख्य कर्म। तो देखो गौण कर्म वह समय और दिशा का बोध कराने के लिए को का प्रयोग होता है। गौण कर्म हो या समय और दिशा का बोध कराने के लिए को का प्रयोग होता है। कभी कभी वाक्य में दो कर्म होते हैं, मुख्य कर्म और गौण कर्म। तो गौण कर्म के लिए और समय और दिशा का बोध कराने के लिए किसका प्रयोग होगा? को का प्रयोग होता है। देखो, पिता ने पुत्र को 50 रुपये दिए, तो ये पुत्र को क्या है? गौण कर्म। तो पुत्र को क्या है? गौण कर्म। तो यहाँ क्या हो जाएगा? को का प्रयोग होगा। वह रात को घर चला गया, समय और दिशा, समय का बोध है रात को, तो वहां भी क्या होगा? को का प्रयोग होगा, यानी को परस्पर का प्रयोग होगा। वहां पर क्या? गौण कर्म के वाक्य में दो कर्म होते हैं, गौण कर्म और मुख्य कर्म। तो गौण कर्म वह समय और दिशा का बोध कराने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे पिता ने पुत्र को 50 रुपये दिए, तो पुत्र को क्या हो जाएगा? गौण कर्म। वह रात को घर चला गया, तो रात को क्या है? समय का बोध हो रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा? को का प्रयोग होगा, कर्म कारक में होगा। देखो मानवीय संवेदना, नियम नंबर 4, मानवीय संवेदना। क्रोध, मानवीय संवेदना में क्या आता है? क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, सर्दी, गर्मी, ये मानवीय संवेदनाएं हैं। क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, सर्दी, गर्मी प्रकट करने के लिए जब को का प्रयोग होता है तो वह कर्म न होकर कर्ता बन जाता है। जब हम मानवीय संवेदनाओं को प्रकट करते हैं तो को का प्रयोग जब होता है तो वह कर्म न होकर कर्ता बन जाता है। जैसे उसको बहुत क्रोध आया, तो उसको क्या बन गया? ये सब्जेक्ट बन गया, कर्ता बन गया। पर यहाँ क्या होगा? कर्म कारक, क्योंकि मानवीय संवेदना व्यक्त कर रहा है क्रोध। राम को सर्दी लग रही है, तो ये क्या बन गया?
तो सर्दी क्या होगी, मानस संवेदना है इसलिए प्रकट कर रहा है। तो क्या हो गया, को का प्रयोग कर्म कारक। मुझको प्यास लगी, प्यास भी क्या मानस संवेदना है, मुझको सब कर्ता बन गया, है कर्म पर कर्ता बन गया, लेकिन यहाँ भी क्या होगा, कर्म कारक। ये ध्यान रखने योग्य बात है कि नियम आपको पता रहने चाहिए, जिसके आपको पता रहे कि को का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता। तभी आप पहचान पाओगे कि इसमें कर्ता कारक है, कर्म कारक है कौन या कर्ण कारक है। नियम नंबर 5, कभी कभी को का प्रयोग के लिए रूप में होता है। कभी कभी जो को का प्रयोग होता है वो के लिए रूप में होता है। जैसे जीने को कुछ सहारा तो चाहिए, जीने को कुछ सहारा तो चाहिए। अब देखो इसका प्रयोग के लिए रूप में कैसे हुआ, जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए, इसको मैं यूँ करूँ, जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए। तो कभी कभी को का प्रयोग के लिए रूप में होता है। इसका को का मीन निकालें तो के लिए आएगा, क्या आएगा, के लिए आएगा। तो कभी कभी को का प्रयोग के लिए रूप में होता है। जैसे जीने को कुछ सहारा तो चाहिए, भगवान ने काम करने के लिए 2 हाथ दिए हैं, और यहाँ क्या लिखा, भगवान ने काम करने को 2 हाथ दिए। तो कभी कभी को का प्रयोग के लिए के अर्थ में भी होता है। लास्ट और फाइनल नियम नंबर 6, को का प्रयोग कर्ता के रूप में। को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है। को का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है, लेकिन कब, बाध्यता व आवश्यकता होने पर, बाध्यता व आवश्यकता प्रकट करने पर ही को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होगा। जैसे तुमको कल आगरा जाना है, बाध्यता हो गई, बाध्यता हो गई कि तुमको कल आगरा जाना है, ये बाध्यता है। इसका मतलब यह कौन सा कारक है, कर्म कारक। अब उसको घर लौट जाना चाहिए, इसका मतलब यहाँ भी क्या है, कर्म कारक, क्योंकि बाध्यता प्रकट हो रही है, क्योंकि बाध्यता प्रकट हो रही है। और जहाँ बाध्यता या आवश्यकता प्रकट होगी वहाँ को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है। ये हमारा था कर्म कारक, ये हमारा था कर्म कारक। एक बार इसको वापस से मैं रिपीट कर देता हूँ, पुनः एक बार इसको वापस बता देता हूँ। कर्म कारक, ठीक है, क्या है, किसको लगा के प्रश्न कर लेंगे तो कर्म आ जाएगा। नियम नंबर 1 कि कर्म कारक का कार्य क्या होता है, को, यह पर्सन। अब को का प्रयोग कहाँ होता है और कहाँ नहीं होता, ये नियम वाइज देखेंगे। तो नियम नंबर 1, कर्म कारक में को का प्रयोग सजीव कर्म से होता है, यानी कर्म कारक में अगर सजीव कर्म है तो को का प्रयोग होगा। जैसे मालिक ने नौकर को भेजा, मालिक ने नौकर को भेजा। प्रभात ने लड़की को पीटा, तो लड़के को और नौकर को सजीव कर्म है। जैसे मोहन ने हिरणों का शिकार किया, हिरणों को मारा, मोहन ने हिरणों को मारा, तो हिरणों क्या हो गया, सजीव कर्म। सकर्मक क्रिया हो और निर्जीव कर्म हो तो को का प्रयोग नहीं होगा। सकर्मक क्रिया हो और निर्जीव कर्म हो, सकर्मक क्रिया हो और निर्जीव कर्म हो तो को का प्रयोग नहीं होगा। जैसे वह खाना खा रहा है, वह क्या खा रहा है, खाना, तो क्रिया कौन सी हो गई, सकर्मक, पर यहाँ कर्म कैसा है, निर्जीव, तो यहाँ को का प्रयोग नहीं होगा। लड़कियाँ गाना गा रही हैं, लड़कियाँ क्या गा रही है, गाना, कर्म तो क्रिया तो सकर्मक है, लेकिन यहाँ कर्म क्या हो गया, निर्जीव, तो को का प्रयोग नहीं होगा। कभी कभी वाक्य में 2 कर्म होते हैं, गौण कर्म और मुख्य कर्म। तो गौण कर्म समय और दिशा बताने के लिए, समय दिशा का बोध कराने के लिए को का प्रयोग होता है। जैसे पिता ने पुत्र को 50 रुपये दिए, तो पुत्र को गौण कर्म है। रात को वह घर चला गया, तो रात को समय का बोध हो रहा है, तो को का प्रयोग है, इसलिए क्या हो गया, पर कर्म कारक। मानवीय संवेदना प्रकट करने के लिए क्रोध, भूख, प्यास, शर्म, सर्दी, गर्मी प्रकट करने के लिए जब को का प्रयोग होता है तो वह कर्म न होकर कर्ता बन जाता है, तो कर्म न होकर कर्ता बन जाता है। जैसे उसको बहुत प्यास लगी, उसको बहुत क्रोध आया या प्यास लगी, तो उसको क्या हो गया, को का प्रयोग किसके साथ आ रहा है, कर्ता के साथ में आ रहा है, कर्ता बन गया। राम को सर्दी लग रही है तो राम को क्या बन गया, कर्ता बन गया। मुझको प्यास लगी तो मुझको क्या बन गया, कर्ता बन गया। तो जब मानवीय संवेदना प्रकट करना हो तो को कर्म न होकर कर्ता बन जाता है। नियम नंबर 5, कभी कभी को का प्रयोग के लिए रूप में होता है, कभी कभी जो होता है वो को का प्रयोग के लिए रूप में होता है। जैसे जीने को कुछ सहारा तो चाहिए, जैसे जीने को कुछ सहारा तो चाहिए। अब इस समय मैं ऐसे बोलूँ कि जीने के लिए कोई सहारा तो चाहिए, तो इसका मतलब यहाँ जो को का प्रयोग है वो के लिए के अर्थ हो रहा है, आने वाला कोई आएगा तो इसका मीन्स जो है वो के लिए के अर्थ में आएगा। भगवान ने काम करने को 2 हाथ दिए, इसका मतलब भगवान ने काम करने के लिए 2 हाथ दिए, आएगा तो को, पर को का अर्थ किस में आ रहा है, के लिए के अर्थ में आ रहा है।
लास्ट और फाइनल अंतिम नियम नंबर 6, को का प्रयोग कर्ता के रूप में, को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है, लेकिन कब? बाध्यता और आवश्यकता होने पर। को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है, लेकिन कंडीशन है, शर्त यह है कि बाध्यता हो या आवश्यकता हो तो को का प्रयोग कर्ता के रूप में होता है। जैसे तुमको कल आगरा जाना है, तुमको कल आगरा जाना है, इसका मतलब क्या है? बाध्यता प्रकट हो रही है। अब उसको घर लौट जाना चाहिए, अब उसको घर लौट जाना चाहिए, बाध्यता है, आवश्यकता मान लो, तो ये क्या हो जाएगा? अब उसको घर लौट जाना चाहिए, तो उसको किसके रूप में आ रहा है? कर्ता के रूप में आ रहा है। तो बाध्यता हो या आवश्यकता हो तो कर्ता को का प्रयोग कर्ता के रूप में भी होता है। ओके, ये हमारा कर्म कारक का खत्म हुआ। कर्म कारक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे।